आज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का 133वां जन्मदिन हम लोग बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। ये ऐसा गर्व का विषय है कि आज 14 अप्रैल को भारत ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया जा रहा है। चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो, रूस ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हो, थाईलैंड का अधिकारी हो, आज इस दिन सभी होड़ लगी हुई है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन हम लोग मनाएं। ऐसा क्या है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन सब लोग मनाते हैं? क्या विशेषताएं हैं उनकी? बंधुओं, बाबा साहब एक ऐसी क्रांति थे जिन्होंने भारत का संविधान रचा, और भारत का संविधान नहीं विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान बना। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सदियों से गुलामी जी रहे थे, जाति व्यवस्था हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी, वर्ण व्यवस्था हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी। उन सभी की बेड़ियों को तोड़ करके बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 21 वर्ष प्रतिज्ञा करने के बाद 14 अक्टूबर सन 1956 को बौद्ध धर्म में दीक्षा ली और सारे भारत को बौद्ध में बनाने का प्रण किया। आज हम सब लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, केवल एक दिन मना रहे हैं। आज एक दिन में चाहे बाबा साहब के जिंदाबाद के नारे लगा दो या जय जय भीम कर दो, बाकी 365 दिन हम लोग सब सो जाते हैं। जब ये बाबा साहब का स्वप्न नहीं था, ये हमारे 20 साथी बैठे हुए हैं यंग, अगर बाबा इनसे यंगों से एक क्वेश्चन किया जाए तो शायद ये बाबा साहब की बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने महापरिनिर्वाण दिवस के एक दिन पूर्व एक पवित्र ग्रंथ की रचना की थी, जिसका जो था भगवान बुद्ध और उनका धम्म। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने दीक्षा ली। अगर वास्तव में आप सभी लोग बाबा साहब को मानते हैं, आप सभी बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो आपको हमारी पूरी व्यवस्था जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, वो जाति व्यवस्था है, वो हमारी छोड़नी होगी, तभी हमारा भला हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। अगर आप बाबा साहब से विद्वान हैं तो जहां चाहे आप बने रहें, कोई आपको मना करने वाला नहीं है। लेकिन अब वास्तव में बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की जय बोलते हैं, तो आपको बाबा साहब को मानना ही होगा, बाबा साहब की बात को मानना ही होगा, तभी हमारा विकास हो सकता है। अभी देखिए, एक प्रश्न आया था कि संविधान नहीं बदला जाएगा, लेकिन धम्मबंधुओं, जब संविधान की सारी धाराएं बंद हो जाएंगी, सारी धारा चेंज हो जाएंगी, सारा कुछ मिट जाएगा, तो वो तो संविधान बदलने से ज्यादा बेकार है। दूसरी बात, अभी क्वेश्चन आया था, आरक्षण समाप्त नहीं होगा। मुंह से बके जाओ, आरक्षण समाप्त नहीं होगा, लेकिन जब आरक्षण किस पद के लिए है, जब वो पोस्ट ही नहीं होंगी, सरकारी कर्मचारी ही नहीं होंगे, तो उस आरक्षण से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेटीकरण, हर जगह प्राइवेटीकरण है। इसलिए आरक्षण खत्म मत करो और आरक्षण दो भी नहीं। तो धम्मबंधुओं, समय की पाबंदी को देखते हुए मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस भारत को बौद्ध में बनाना चाहते थे, माननी होगी, और बाबा साहब ने जो हमें धर्म दिया है, बौद्ध धर्म, हमें उसे स्वीकार करना होगा, तभी हमारा भला होगा, तभी सब कुछ होगा। एक चीज और मैं बता दूं आपको, अरे बाबा साहब तो विश्व रत्न थे, बाबा साहब तो बोधिसत्व थे। अब भारत रत्न कह करके बाबा साहब का अपमान क्यों करते हैं आप लोग? भारत का रत्न एक नाटक करने वाले को मिलता है, एक नाचने वाले को मिलता है। आप बार बार भारत रत्न बाबा साहब कहते हैं, तो इसमें बाबा साहब की बेइज्जती होती है। आज प्रण कर लो, अरे बाबा साहब तो बोधिसत्व है, बाबा साहब विश्व रत्न है,
बाबा साहब भारत रत्न देने के लिए नहीं, बाबा साहब के नाम के भारत से बस जोड़ो, तो उसे कहीं घना ऊंचा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको सभी बुद्धम, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत सा भाषण हो गया है, काफी लोग भैया की आवाज ठीक करो। बहुत सा भाषण हो गया है। भाई कह रहे राजनीति वाली कोई बात नहीं करनी, नहीं करेंगे। सम्मानित मंच इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन निरंतर किसी भी विघ्न के करते हुए कार्य को करने वाली ये संस्था, जिसके अध्यक्ष कुंवर सेन बौद्ध जी, महामंत्री मेरे बड़े भाई, समाज के लिए निरंतर कार्य करने वाले महेंद्र भास्कर जी, कोष महामंत्री दौलत राम जी, बाबू जी हमारे, और कोष अध्यक्ष जो दिखने में भी कुबेर लगते हैं ऐसे मेरे बड़े भाई महेंद्र भास्कर जी, आप सबको मैं वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जो आप बाबा साहब की जन्म जयंती इसी प्रकार मनाते रहे, ईश्वर आपको खूब ताकत दे। और सम्मानित मेरे सामने बैठी हुई बाबा साहब को मानने वाले मेरे भाइयों, मेरे समाज के लोगों, एक बार जोर से दोनों हाथ ऊपर करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आवाज नहीं आई, थक गए सुबह से, है ना? एक बार दोनों हाथ ऊपर करके, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर है, अमर है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। अभी मैं बहुत से वक्ताओं का मैंने भाषण सुना, बहुत से लोगों ने बहुत सी पॉलिटिकल बात भी करी। हमारे मतभेद हो सकते हैं, विरोध ना करें, बाद में उसे समझा। अभी एक व्यवस्था चल रही है 2018 से, जय भीम और जय मीम। मैं कहता हूं हमारे जय भीम थे, जय भीम है और जय भीम रहेंगे। गुड़िया हमारे बीच में एक 5 साल की गुड़िया है, वो भटक गई है। कृपया मंच से आकर आप संपर्क कर सकते हैं, वो कुर्सी पर विराजमान है सामने। ठीक है, आप जय भीम और जय भीम की बात चल रही थी, पर मैं तो इसका विरोधी हूं भैया। मैं कहता हूं हम जय भीम वाले हैं, जय भीम वाले थे और जय भीम वाले रहे। अगर जय भीम और जय भीम की बात करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, एकता की बात करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि 2 विश्वविद्यालय भारत के अंदर हैं, जो मुस्लिम विश्वविद्यालय हैं, वहां पे हमारा आरक्षण क्यों लागू नहीं होता? ये कैसा जय भीम और जय भीम है? वहां भी हमारा आरक्षण लागू होना चाहिए। आरक्षण तो उन लोगों ने समाप्त किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपनी पुस्तक पार्टीशन ऑफ इंडिया के अंदर लिखते हैं, 337 नंबर पेज लिख लीजिए आप, पेज नंबर 337, किताब का नाम है पार्टीशन ऑफ इंडिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लिखते हैं कि मुस्लिमों की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सिर्फ उनके लोगों के लिए है, ना कि हमारे दलित बंधुओं के लिए। हम गलत दिशाओं में नहीं जाएंगे। हमें जितना चला गया हम अब नहीं चलेंगे। ये जय भीम के नारे का हम सबको मिलकर विरोध करना पड़ेगा, जय भीम और जय भीम के। हम जय भीम वाले हैं, जय भीम वाले थे और जय भीम वाले रहेंगे। ये बात सही कह रहा हूं तो एक बार उपस्थित हुए, सही है या नहीं? आरक्षण लागू होना चाहिए अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर, जामिया मिलिया के अंदर आरक्षण लागू होना चाहिए। जहां पे आरक्षण लागू नहीं है, पहले हम वहां की बात करेंगे, जहां लागू है वहां चला जाएगा, वो बात की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को भी देख लेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान लिखा हुआ संविधान इतना कमजोर संविधान नहीं है जो संविधान मिट जाए। संविधान मिटने नहीं देंगे। संविधान हमारे दलितों के खून से लिखा हुआ है।
बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है संविधान। मेरा सिर्फ इतना ही आप सबसे निवेदन है, किसी भी पार्टी को वोट दें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी से आता हूँ, कोई कांग्रेस से आता होगा, कोई बीएसपी से आता होगा, पर सोच समझ कर वोट दें, अपने हितों के लिए वोट करें। जब वो विश्वविद्यालय बने तो किन की सरकार थी, उनसे आरक्षण क्यों समाप्त हुआ? आज हम यहाँ पे 133वीं बाबा साहब की जन्म जयंती मना रहे हैं। अपने जीवन के अंदर इन चीजों को उतारें। बाबा साहब को अपने बच्चों को अपने बाबा साहब की पुस्तकें पढ़ाएं। एक छोटी सी कविता मुझे याद आ रही है, यह उथल पुथल उत्थाल लहर, यह उथल पुथल उत्थाल लहर, पथ से न डिगाने पाएंगे, पथ से न डिगाने पाएंगे, पतवार चलाते जाएंगे, पतवार चलाते जाएंगे। भाई साहब, माताओं बहनों, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी माताओं की है कि बच्चों को किस तरीके से संरक्षित करना है, बच्चों को किस प्रकार से शिक्षित करना है। गलत दिशा में नहीं बहना है, सही दिशा में बहना है। कि आज से पहले किसी ने भारत के अंदर दलित राष्ट्रपति, दलित इतने मंत्री दिए? विचार की बात है, विचार कीजिए। मेरे सम्मानित सभी जो भी यहाँ अपना समय निकाल के आए हैं, सभी बंधुओं को मैं वंदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि आपने बाबा साहब के लिए समय निकाला, अपने बच्चों के लिए भी निकलवाएं। एक जयघोष के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार दोबारा हाथ उठा के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। जोर से, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मित्रों, आपने बहुत सारे भाषण यहाँ सुने और कुछ बातें ऐसी हैं जो ना सहने वाली हैं। हमारे ही मंच पे आकर के हमें ही डांट रहे हैं, हमें ही बोल रहे हैं आप जय भीम मत बोलो। अबे वाह, अबे वाह, अबे तुम तो सत्यानाश करे जा रहे हो और हमसे कह रहे हो जय भीम मत बोलो। चलो खैर, हमारी जनता है, जानती है सब। मित्रों, जय भीम कितना बड़ा है आपको पता नहीं। पूरे अमेरिका में 1 लाख कारों के ऊपर जय भीम लिखा है, 1 लाख कारों पे जय भीम, और सब रोडों पे घूम रही हैं। दूसरी बात, अमेरिका के अंदर 6000 चमार दलित अरबपति हैं, अरबपति। कितने? अरबपति 6000। और बाबा साहब को ये संविधान क्या बदलेंगे? आज संविधान 194 मुल्कों में उसकी डिमांड है, लागू है वहां की गरीब जनता के लिए। ये यूएनओ का फैसला है, इनका नहीं है, ऐरे गहरे नत्थु खैरों का। यूएनओ का फैसला है। और मित्रों, कोई ऐसा देश नहीं, अभी कल ही वियतनाम ने घोषणा की है कि हर चौराहे पर बाबा साहब का स्टैचू लगेगा, हर चौराहे पर। और कई कंट्रियों में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेज बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से खुल गए हैं। साथ में सभी कंट्रियों में, चाइना में सिलेबस बाबा साहब का, और वियतनाम में, थाईलैंड में, कई जगह बाबा साहब का पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, जो यहाँ के लोगों ने दबा दिया था, जो उभरने नहीं दिया। ये तमाम बाबा साहब के विचार। तो ये जय भीम की शक्ति है, आप क्या दबाओगे भैया? वो तो बहुत ऊपर निकल गए बाबा साहब, इतने ऊपर निकल गए कि अब तुम्हारी शकल भी नहीं ऊपर पहुंचेगी। इतनी ऊंची ऊंची मूर्तियां, 650 मीटर की मूर्ति चाइना में बनी खड़ी है, वो बन के तैयार है, उसका उद्घाटन होना है मित्रों। और चाइना ने इतनी बड़ी लाइब्रेरी, जो हमारी पार्लियामेंट है, इतनी बड़ी लाइब्रेरी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से बनाई है। तो बाबा साहब का नाम दुनिया में। और ये यहाँ के लोग, हमारे पढ़े लिखे लोगों को, प्रोफेसरों को परेशान कर रही है यहाँ की दिल्ली सरकार। यहाँ के लोग जो तमाम यूनिवर्सिटी में बैठे हैं लोग, यूजीसीआर में बैठे हैं, वो लोग सब हमारे प्रोफेसरों को, इनको दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ड्यूटी नहीं दे रहे हैं, इधर उधर तरीके से परेशान कर रहे हैं।
जिससे ये पढ़ ना सके। इनकी थिंकिंग ये है कि भाई ये उसी तरीके के रहें जैसे मनुस्मृति के ज़माने में थे। अब थोड़े बहुत लोग, चंद लोग थोड़े से ऊपर आ गए हैं, वो इनकी आंखों में खटक रहे हैं और इनको ये पता नहीं है। अभी कल ही पुलिस ये आया पूरा सारा बायोडाटा। दुनिया में बाटा का नाम सुनते हो? कितना बड़ा चमार है बाटा। कोई कर सकता है मुकाबला इनमें से? कोई नहीं कर सकता। वो चमार है। और अमेरिका का राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन, वो कौन था? चमार था। तो चमारों ने तो दुनिया में फतेह पाई है और हमारे गुरु रविदास जी का मुकाबला ये यहाँ के कोई संत नहीं कर सकता, कोई भी यहाँ का भगवान नहीं कर सकता। वो इतने महान थे। तो मित्रों, आप निराश ना हो, हताश ना हो। बाबा का नाम बहुत ऊंचा। क्या संविधान बदलेंगे ये? बाबा का संविधान तो दुनिया में पढ़ाया जा रहा है और पढ़ते पढ़ते लोग जो जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये लोग इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं, लेकिन इनसे कुछ नहीं। मित्रों, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की एक एक धारा, उसका ये ट्रांसलेशन नहीं कर सकते ढंग से ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। भाषा विज्ञ नहीं है ये, भाषा का ज्ञान नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा भाषा का जो साहित्य है वो लंदन का है। लंदन का बाबा साहब अम्बेडकर लंदन से, अमेरिका से पीएचडी लेकर के आए हैं। पीएचडी, वो 10वीं 12वीं क्लास नहीं, 8वीं क्लास नहीं जो प्रधानमंत्री बन गए, वो पीएचडी थे। 6 सब्जेक्ट में पीएचडी बाबा साहब अम्बेडकर। तो मित्रों, आपका बड़ा उज्जवल भविष्य है। सिर्फ आप बाबा साहब अम्बेडकर को ईमानदारी से मानो। आप नास्तिक हो जाओ, नास्तिक। बाबा साहब कहते हैं नास्तिक हो जाओ। जब तक आप नास्तिक नहीं होगे, आपके पीछे पंचुल्ला लटका रहेगा, आपके पीछे पंचुल्ला लगा ही रहेगा। और जिस दिन आप नास्तिक हो गए, सारे देवी देवता भगवान जो है भाग जाएंगे आपका घर छोड़ करके। तो मित्रों, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहता। आप सब लोगों को इस अवसर पर बधाई देता हूँ। आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और देखो, आपका कारवां बढ़ रहा है, कोई कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। हाँ, एक चीज में कम हो रहा है कि आप राजनीति में कमजोर हैं। बाबा साहब ने आपको चाहा था कि ये राजनीति सारे तालों की एक चाबी है। इस चाबी से आप सारे ताले खोल सकते हैं। इसको कब्जा करो, वो तुम नहीं कर पाए। एक थोड़े दिन चली थी आरपीआई आपकी, उसके बाद में सब इधर उधर बिक गई, खत्म हो गए। अभी भी बिकते हैं, खत्म हो रहे हैं। हमारे घर पे ही आकर के, हमारे ही दलाल आकर के हमें समझा रहे हैं। तो इन दलालों से भी जरा सावधान रहो आप सब लोगों से। मैं बोलता हूँ, बोलो जोर से, जय भीम, जय भीम। जोर से बोलो, जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। 2 बार बोलो, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। भगवान बुद्ध की जय हो, करुणा हो। भगवान बुद्ध की करुणा हो। बौद्ध धर्म की जय हो, बौद्ध धर्म की जय हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अदल से भीम सैनिक भी अपना रोल मॉडल श्री राजेंद्र पाल गौतम जी में देखते हैं। तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कृपया मंच पर आएं और अपने ओजस्वी विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। श्री राजेंद्र पाल गौतम जी। पूरी दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिखाने वाले तथागत भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, शिवाजी महाराज, साहूजी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, नारायण गुरु जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी एवं मान्यवर कांसीराम साहब सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं, विनम्र नमो बुधाय करता हूं। आज अंबेडकर भवन पे पिछले लगभग 50-60 वर्षों की भांति दिल्ली शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं।
मैं आप सबको बाबा साहेब की 135वीं जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। लेकिन आज हम लोग को चिंतित होना चाहिए। यहां कोई राजनीतिक भाषण देने नहीं आया हूं, और केवल भाषण नहीं देना बल्कि आपसे बात करने आया हूं कि आज जो समाज की स्थिति कितने खतरनाक मोड़ पर चली गई है। हमारे सांसद और विधायक और मंत्री होते हुए भी जो अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर देकर गए थे, वो सारे अधिकार एक एक करके हमारे छीन गए हैं। और मेरे समझ में नहीं आता कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे लिए अपने 5 में से 4 बच्चों को क्यों खोया। उन्होंने हमारे लिए अपनी जवान पत्नी को गंवा दिया, अपना पूरा जीवन जलाकर, हमारी हजारों साल की गुलामी तोड़कर तमाम देश की महिलाएं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित समाज के लोगों के न केवल पढ़ने लिखने के रास्ते खोले, न केवल व्यापार के रास्ते खोले, न केवल संपत्ति के रास्ते खोले, न केवल MP MLA बनने के रास्ते खोले, न केवल जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनने के रास्ते खोले, बल्कि हमारे जीवन में प्रकाश लाकर प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। दुख की बात यह कि ये सब करते हुए उन्होंने अपने 5 में से 4 बच्चे और जवान पत्नी को खोया, पूरा जीवन चलाया, तब कहीं जाकर हमारे जीवन में प्रकाश लेकर आए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह सारा कार्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अकेले चंद साथियों, चंद कार्यकर्ताओं के साथ किया। लेकिन आज पूरे देश में हमारे लाखों वकील, हजारों लाखों डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, ये सब होने के बावजूद और ज्यादा कुछ पाना तो दूर की बात है, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें देकर गए थे, हम उसको भी बचा कर नहीं रख पाए। धीरे धीरे वो भी हमारे हाथ से छिन गया। और इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। ये जो हमारे आपके जीवन में खुशहाली आई है, तरक्की हुई है, ये पढ़ने लिखने की वजह से हुई है, ये सरकारी नौकरियों की वजह से हुई है। लेकिन आज सरकारों ने षड्यंत्र करके शिक्षा को इतना ज्यादा महंगा कर दिया, इतना ज्यादा महंगा कर दिया कि अगर आपका बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, तो पहले तो उसको एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए कोचिंग की जरूरत है। 3 से 4 लाख रुपया कोचिंग पे खर्च करना पड़ेगा। और कोचिंग करने के बाद अगर बच्चा क्वालिफाई कर जाता है, उसको एडमिशन ऑफर हो जाता है, तो ये 3 साल, 4 साल और 5 साल की जो डिग्रियां हैं, इन डिग्रियों को करने के लिए उसको 12 लाख से 15 लाख रुपया चाहिए। और अगर IIM करता है तो उसको कम से कम 50 लाख रुपया चाहिए 2 साल की MBA करने के लिए। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, और जिन बुजुर्गों के मार्गदर्शन में हमने अपना जीवन का संघर्ष किया, आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्या हमारे 99% लोग ऐसे नहीं है जो अपने बच्चे की डिग्री पूरी कराने के लिए, सरकारी कॉलेज से डिग्री कराने के लिए भी 12 से 15-20 लाख रुपए जिनको चाहिए, क्या हमारे 99% लोग 15 से 20 लाख रुपया डिग्री कराने के लिए खर्च कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते ना? पहले तो रिजर्वेशन के माध्यम से एडमिशन हो जाते थे, स्कॉलरशिप से न केवल बच्चे डिग्री कर लेते थे, बल्कि अपने किताबें खरीदना, 2 जोड़ी कपड़े सिलवाना, सारे खर्चे स्कॉलरशिप से ही हो जाते थे। और आज स्कॉलरशिप सरकारों ने बंद कर दी, और ये इसलिए हम लोग बंगला मजदूर हो गए, हम लोग पार्टियों के गुलाम हो गए। कोई आदमी हमारे घर आके जय भीम कर ले, हम उसे घर में बिठा के चाय पानी पिलाएंगे, चाहे लुटेरा करो, लूट के ले जाए। जय भीम करने से ये मान लेते हमारा है, और वो जय भीम करके हमारे घर में घुसता है और हमारे को लूट के चला जाता है। ये सबसे दुख की बात है। हमारे लोग वोट बैंक बन गए, हमें वोट बैंक नहीं बनना चाहिए। जो पार्टी, जो सरकारें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के हिसाब से संविधान को लागू करे, जो सरकारें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को लागू करे, जो सरकारें हमारे बच्चों को सरकारी खर्चे पर पढ़ाने का संकल्प ले, जो सरकारें
हमारे सारी खाली वैकेंसीज को भर के और जो बेच दिया, जो संस्थान भारत सरकार ने बेच दिए उनका दोबारा से राष्ट्रीयकरण करे। हमारी नौकरियों के रास्ते जिन्होंने बंद किए हैं उस रास्ते को खोलकर दोबारा से हमारे आगे बढ़ने का रास्ता बनाए। हमें ऐसी पार्टी का शकल नहीं देखनी चाहिए, हमें किसी नेता या किसी पार्टी की शकल देखने के बजाय उसकी नीतियां देखनी चाहिए। क्या उनकी नीतियों से हमारे समाज का भला होगा या नहीं होगा? विस्फोट कर सकता है, विस्फोट कर सकता है, विस्फोट कर सकता है। अब मैं सीधे सीधे गजल पे आया हूं। बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन में लगातार 40 वर्षों से कार्य करते हुए मैं समता सैनिक दल का सिपाही हूं और आपने पार्लियामेंट के अंदर भी समता सैनिक दल की तमाम ड्यूटी रहती है, वहाँ का भी फंक्शन बहुत ही समता सैनिक देख रेख में संपन्न हुआ और यहाँ पे भी होने जा रहा है। और तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल, तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल, तेरे जीवन की ऐसी कहानी थी कांटों भरी जिंदगानी, यातनाएं सह पूरी जवानी, हार फिर भी नहीं तूने मानी, लक्ष्य के प्रति रहा तू अटल, और सुन के नैनों में आ जाए जल, तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल। और इस स्कूल के अध्यापक भी ना तुमको पढ़ाते थे, नीचे अछूत समझ करके तुझे बाहर बिठाते थे, पीड़ा सहता हृदय बेहवल, सुन के नैनों में आ जाए जल, तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल। कि सारे दिन स्कूलों में भी बालक प्यासा मरता था, एक एक बूंद पानी को तू तो यूं ही तरसता था, प्यासा मन था वारी व्याकुल, सुन के नैनों में आ जाए जल, तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल। और जातिवाद छुआछात ने भी मन को भारी सताया था, और हिंदू होके मरूंगा नहीं नागपुर में कर दिखाया था, और बौद्ध धम्म का दे गया संबल, सुन के नैनों में आ जाए जल, तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल। और एक और बंद देखिए जिसमें 14 का चित्रण किया है कि भीमाबाई का 14 भारतन 14 अप्रैल को ही तू पैदा हुआ, और 14 डिग्री पर भीम ने नाम जहां में किया, 14 डिग्री पर भीम ने नाम सारे जहां में किया, थी भारत में भारी हलचल, सुन के नैनों में आ जाए जल। और महाज के तालाब पर भी, यानी जिन तालाबों के अंदर कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, लेकिन यहाँ के अछूतों को दलितों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, कि महान के तालाब पर भी नीर हमको पिलाया था, और जिन मंदिरों को हम बनाते थे उनमें जाने का, नासिक काला राम मंदिर में प्रवेश हमको दिलाया था। और संघर्षमय समता सैनिक दल, जोरदार तालियां हो जाए समता सैनिक दल के लिए। अरे संघर्षमय समता सैनिक दल, सुन के नैनों में आ जाए जल, तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल। और काम फिर भी भीम बाबा तू अनगिनत कर गया, और झोलियां जिनकी खाली थी भीम बाबा उन्हें भर गया। और कैसे आरक्षण दिए, आरक्षण दे समस्या की हल। आज हमारे जो विधायक जी बैठे हैं, बाबा साहब यदि आरक्षण नहीं देते तो वो कभी विधायक नहीं बन सकते थे। तो सभी प्रकार का आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। इसी तरह से नौकरियों में दिया,
और शिक्षा फ्री की हमारे लिए, वजीफे दिए। आरक्षण दे की समस्या हल, सुन के नैनों में आ जाए जल, तेरे जीवन की ऐसी गजल, सुन के नैनों में आ जाए जल। और जब तक चंदा सितारे, भीम कहानी है तेरी अमर, और पीढ़ी आए पढ़ेगी तुझे, तब तब तुझ पे करेंगी फिक्र, और पीढ़ी आए पढ़ेंगी तुझे, तब तब तुझ पे करेंगी फकर। और सुजात तुझ पे लिखे मिलता बल, सुन के नैनों में आ जाए जल, तेरे जीवन की ऐसी गजल, सुन के नैनों में आ जाए जल। जय भीम, जय भारत। और अपने पैरों पर भीम। अपने पैरों पर डोगर, तुमको इंसान कहना हो, जो जवां मर्द बनकर चलता उसके ही साथ जमाना हो। एक एक रुपया इकट्ठा करें, कई करोड़ से अधिक खजाना हो, 2-4 साल में बन सकता घर तुमको किला बनाना हो। सब दुनिया वाले अड़े हुए हैं अपनी कौम परस्ती में, जय भीम का नारा लगा करे भारत की बस्ती बस्ती में, भारत की बस्ती में, भारत की बस्ती बस्ती में। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के शेख, मगर आपको आएगा जरा जायका है। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान, तेरी जय हो महान बना दिया भारत का संविधान। तूने मनु विधान जलाया, भारत का संविधान बनाया, तूने मनु विधान जलाया, भारत का संविधान बनाया। तूने पाया जग में मान बना दिया भारत का संविधान, तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तूने दलित अछूत जगाए, उनको अधिकार दिलाए, तूने दलित अछूत जगाए, उनको अधिकार दिलाए। तूने भर दिया स्वाभिमान भारत, जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। सुने भारत की सब नारी, शोषित पीड़ित दलित उबारी, सुने भारत की सब नारी, शोषित पीड़ित दलित उबारी। तूने दे अधिकार समान बना दिया भारत का संविधान, तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। केवल सुनकर नाम तुम्हारा ब्राह्मणवाद कांपता सारा, केवल सुनकर नाम तुम्हारा ब्राह्मणवाद कांपता सारा। कांपे सारे वेद पुराण बना दिया भारत का संविधान, तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। जब तक है सागर में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। जब तक है सागर में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। करती प्रेम लता गुणगान बना दिया भारत का संविधान, तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। उठो दलितों शीश झुकाते, हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते। चलो बौद्ध शीश नवाते, हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते।
करते सभी बौद्ध गुणगान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। जय भीम, जय भारत। जय भीम। हमारे बीच में, हाँ, हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद हम लोगों का मार्गदर्शन करें श्री विशेष जी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत ही खुशी का मौका है, आज हम सभी लोग जो हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सही मायनों में दलित समाज से आने वाले लोगों के लिए अगर सबसे बड़ा कोई पर्व है, सबसे बड़ा कोई त्यौहार है, सबसे बड़ा कोई उत्सव का दिन है तो वो आज का दिन होता है, 14 अप्रैल यानी अंबेडकर जयंती का दिन होता है। क्योंकि अगर बाबा साहब थोड़ा सा भी हम ध्यान लगा के ये सोचेंगे ना तो हमें ये समझ में आएगा कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो यहाँ जितने लोग मंच पे बैठे हैं या जितने लोग मंच के सामने बैठे हुए हैं, हम सब के पास जो जो चीजें हैं, जो खुशियां हैं, जो संपन्नता है, वो शायद हमारे पास नहीं होती। तो मैं उनको नमन करता हूँ। आज दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मंच पे उपस्थित हमारे इस यहाँ के अंबेडकर भवन के और संस्था के माननीय अध्यक्ष श्री कुंवर सेन बौद्ध जी, महामंत्री श्री दौलत राम जी, कोषाध्यक्ष जो पूरे भवन की देखभाल में लगे रहते हैं दिन रात, यहाँ भवन में जो है काम अच्छा हो, लोगों को सुविधा मिले, इस पे चिंता करते हैं। ऐसे भाई हमारे महेंद्र भास्कर जी, हमारे बीच में श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी के माननीय अध्यक्ष बुलाकी जी भी बैठे हुए। अच्छा, उनको मैंने सुना था कि बैठे हुए, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा था। बुलाकी जी भी जो है हमारे समाज के एक बहुत बड़े स्तंभ है। अगर हमारे समाज में कुछ लोगों को हम अगर उंगलियों पे गिने जो लोग समाज की सेवा में लगे हुए दिन रात, तो उसमें से एक जो है हमारे प्रधान जी हैं, बुलाकी जी हैं, वो यहाँ उपस्थित है, उनका हम स्वागत करते हैं। हमारे माननीय भंते जी यहाँ उपस्थित है, दोनों लोग, उनका हम स्वागत करते हैं। आदेश जी यहाँ बैठे हुए, उनका हम स्वागत करते हैं। अन्य बहुत सारे लोग हमारे बैठे हुए हैं, मैं सबका जो है हाथ जोड़ के जो है सब स्वागत करता हूँ। हमारे दोनों पार्षद जो है करोड़बाग विधानसभा के यहाँ बैठे हुए हैं, दोनों बहुत ही मेहनती, बहुत ही परिश्रमी, जुझारू पार्षद हमारे उर्मिला गौतम जी और महेश किसी जी भी यहाँ उपस्थित है, उनका हम स्वागत करते हैं। हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं भाई महेंद्र गौतम जी, उनका भी बहुत बहुत यहाँ स्वागत है। बहुत लंबी चौड़ी मुझे बात नहीं करनी है, क्योंकि मुझसे पहले बहुत सारे लोगों ने आके बाबा साहब के बारे में, आज के दिन के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर बताई हैं। बस इतना मैं कहना चाहूँगा कि सबसे जरूरी चीज़ जो है, सबसे जो आवश्यक काम है, सबसे महत्वपूर्ण कोई काम है तो वो हमारे परिवार में हमारे बच्चों की शिक्षा है। आप सब लोग से ये बस आज के दिन में निवेदन करूंगा कि थोड़ा जो है भूखा रहना पड़े, थोड़ी जो है गाड़ी 19-20 जो है रखनी है घर में कर लीजिएगा, मकान भी जो है छोटा मोटा चल जाएगा, कपड़े भी जो है जैसे मर्जी चल जाएंगे, सारा रहन सहन जैसे मर्जी चल जाएगा, लेकिन बच्चों को घर में, परिवार में बच्चों को अच्छी शिक्षा जो है उसमें जो है कोई कंजूसी ना करें, उसमें हाथ ना खींचे। बाकी सब चीजों में हाथ खींच लेना, बाकी सब चीजों में कमी कर लेना, लेकिन बच्चों की अच्छी शिक्षा, उनको अच्छी शिक्षा मिल जाए, ना सिर्फ शिक्षा अच्छी मिल जाए बल्कि घर के अंदर एक अच्छा वातावरण मिले, घर में पढ़ाई का एटमॉस्फेयर मिले, उनको सही माहौल मिले, इसकी चिंता भी जो है करनी बहुत जरूरी है। पढ़ाई तो स्कूल से मिलती है, लेकिन अगर घर में माहौल अच्छा नहीं है, घर में माहौल सही नहीं है, तो बच्चा जो है उसका मन पढ़ाई नहीं लगता। चिंता बाहर की भी करनी है कि स्कूल सही जा रहा है नहीं जा रहा, वहां पढ़ाई ठीक से हो रही नहीं हो रही है। उसके साथ साथ उतनी चिंता इस बात की भी करनी है कि घर का माहौल भी जो है बच्चों के लिए पढ़ाई के अनुकूल होना चाहिए। घर में लड़ाई झगड़ा, शराब पी के हल्ला गुल्ला करना, कुछ और करना, वो सब भी जो है बच्चों के सामने कभी नहीं होना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई उनके दिमाग पे
जब भी घर के अंदर माहौल ठीक नहीं होता है तो बच्चे कितनी भी कोशिश कर लें, हर बच्चा बाबा साहब नहीं है जो सारे विपरीत हालात के बावजूद, सारे जो है कठिन मुश्किल चुनौतियों के बावजूद जो है पढ़ लिख जाएगा। बच्चों को अगर पढ़ाना है तो स्कूलिंग भी अच्छी करनी है और साथ में घर में अच्छा माहौल भी बच्चों को देना है ताकि वो अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सके, सही मनोयोग से जो है वो अपना जो है पढ़ाई लिखाई काम कर सके। तो बस इतना मेरा निवेदन है। बाकी अब सब लोग जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ बाबा साहब से कि जो आपकी मनोकामनाएं जो बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हुई है, चाहे वो घर में किसी की स्वास्थ्य को लेके है, किसी की नौकरी को लेके है, किसी के परिवार में बच्चे की शादी को लेके है, जो मनोकामना जो इच्छा बहुत दिन से पूरी नहीं हुई है, मैं बाबा साहब से प्रार्थना करता हूं कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब लोग की प्रार्थना करता हूं कि यहाँ से जाने के बाद आपकी वो सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छा पूरी हो और बाबा साहब का हम सबके पास आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत देर से आप शांत बैठे हैं, एक बार आकाश में गूंज होनी चाहिए। जय 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 भीम, दोनों हाथ उठाकर पता लगना चाहिए कि आज बाबा साहब की जयंती है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं पावन जयंती के अवसर पर मैं श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी की ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मंच पर जितने भी मेरे अतिथिगण बैठे हैं, मेरे सब वरिष्ठ हैं, दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान कुंवर सेन बोध जी, महासचिव दौलत राम जी, कोषाध्यक्ष भाई महेंद्र भास्कर जी और तमाम जितने भी मंच पर विराजमान हैं उनको कोटि कोटि नमन करते हुए आज देश के अंदर जिस प्रकार से संविधान की अनदेखी करके सभी कार्य किए जा रहे हैं, वह सभी कार्य हमारे समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाले हैं। साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि संविधान बदल देंगे। मैं ये कहता हूं कि इस समाज के अंदर बाबा साहब के अनुयायियों के अंदर इतनी ताकत है कि तुम्हारा बाप भी अगर 10 जन्म भी ले तब भी तुम संविधान को नहीं बदल सकते। संविधान बदलने की बात करना सिर्फ एक चिढ़ाने की बात जरूर हो सकती है, लेकिन संविधान को बदलने की ताकत, ये तो हो सकता है तुम उसको लागू ढंग से ना करो, लेकिन बदलने की ताकत तुम्हारे बाप में नहीं है। और यदि तुमने इस बात का भी देखना है कि हम संविधान को बदल सकते हैं, आपने एक बार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ST/SC एक्ट के अंदर बदलाव करने का प्रयास किया था। 2 अप्रैल 2018 को आपने उसका परिणाम देखा भी होगा कि देश में क्या हुआ था। उसमें भी हमारे छोटे छोटे 12 बच्चे और कुछ बड़े उम्र के लोग भी उसमें शहीद हुए। ये हमारी कुर्बानी, जो 12 बच्चों की कुर्बानी हुई, वो व्यर्थ जाने वाली नहीं है। कभी भी उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। ये समाज जब जागता है, जब खड़ा होता है, तो अच्छे अच्छे लोग जो है ना वो पीछे भाग जाते हैं। आपने देखा होगा तुगलकाबाद मंदिर को सरकार ने तोड़ा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। उसका एक विश्वव्यापी भारत के अंदर सभी राज्यों से आकर रामला ग्राउंड में कितना जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। सरकार को मजबूर होना पड़ा और उस प्रदर्शन के अंदर उसमें बहुत बड़ा सहयोग हमारे दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, महेंद्र भास्कर, दौलत राम जी और कंवर सेन बोध जी का बहुत बड़ा योगदान था।
कि दिल्ली के अंदर इतनी पब्लिक रुकने की जगह नहीं थी, यहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भवन में वो पब्लिक रुकी और यहां से जब निकल कर गए सरकार ने तोबा मानी, सरकार को झुकना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार को लिख कर देना पड़ा कि हम जगह सरकार गुरु रविदास मंदिर को देने को तैयार हैं, परंतु जितनी जगह 7 एकड़ जमीन जो सरकार को देनी थी वो नहीं दी। 400 गज जमीन टोटल गुरु रविदास मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा। उसके ऊपर लंबी लड़ाई चल रही है। कुछ लोग सरकार में दलाल बैठे हुए हैं जो उस जमीन को देने में बाधा डालने का काम करते हैं, लेकिन समाज अभी इंतजार कर रहा है, कोशिश में है और वो जमीन समाज लेकर रहेगा, ये गारंटी है। देर सवेर हो सकती है, कभी भी 400 गज जमीन पर हमारा कोई समझौता होने वाला नहीं है। कुछ लोग दलाल जो बीच में हैं उन्होंने समझौता जरूर किया है, लेकिन समाज ने समझौता नहीं किया है। उनको समाज, इन लोगों ने समाज के साथ धोखा किया है, समाज उनको बीच चौराहे पे जरूर जूते मारने का काम करेगा। और मेरा यही कहना है कि हम बाबा साहब के, गुरु रविदास जी के, कबीरदास जी के, महर्षि वाल्मीकि जी के अनुयायी हैं। हम झुकने वाले नहीं है। सरकार हमारा इम्तिहान ना ले। समय आने पर सरकार को पूरी तरह से बता दिया जाएगा कि संविधान में किसी प्रकार का आरक्षण में छेड़छाड़ ना की जाए, और इस छेड़छाड़ अगर होती भी है तो सबसे बड़े दोषी हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए सांसद हैं, विधायक हैं, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण दिलवाया, लेकिन हमारे निगम में बैठे हुए 134 सांसद उसको बचाने का काम नहीं कर रहे हैं। नौकरियों के अंदर आरक्षण खत्म करने का काम किया जा रहा है। एक दिन सरकार को चाहिए विधायिका में और संसद के अंदर आरक्षण को खत्म करें, तब देखते हैं जितने ये बैठे हुए दलाल नेता बैठे हुए जो संसद में पहुंचते हैं या विधानसभा में पहुंचते हैं, राज्यसभा में पहुंचते हैं, इनको सबको नानी याद आ जाएगी। जब तक इन नेताओं का आरक्षण खत्म नहीं होगा, ये हमारे समाज की बात को सोचने वाले नहीं है। ये समाज की चिंता तभी करेंगे जब इनके अधिकारों का हनन होगा। नेता हमारे समाज में का जितना भी शोषण होता रहे, वो पार्लियामेंट में, संसद में कोई बात उठाने वाले नहीं है। क्या कोई भी, जैसे हमारा दलित वर्ग का एक ही जीवन यापन करने का साधन था सरकारी नौकरियां, कितना 85% में से 22.5% में से अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का लगाए 22%, उसमें भी आज तक रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं हुआ। और जब कोटा पूरा नहीं हुआ तो जितने वो जो लोग बैठे हुए हैं, हमारी संख्या से ज्यादा वो लोग सारे उसमें भर्ती हो जाते हैं। आप देख लीजिए सरकार का रोस्टर उठाकर, फिर भी उनको संतुष्टि नहीं है। वो कहते हैं कि रिजर्वेशन के कारण ये लोग नौकरी में आ गए हैं। हम ये कहते हैं कि आप अपना आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन ले लीजिए, जितनी आपकी आबादी है उतना रिजर्वेशन ले लीजिए और रिजर्वेशन छोड़ दीजिए। एक बात तो ये। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, आज से ही रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए। आज से ही रिजर्वेशन खत्म कर दे सरकार। एक मांग हमारी मैं पहले भी कर रहा हूं और आज भी इस मंच से कर रहा हूं, सभी प्राइवेट स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। जितने भी भारत के अंदर सरकारी स्कूल हैं उनको बंद करना चाहिए। जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, गरीब का हो या अमीर का हो, उसकी मेरिट के आधार पर उसको नौकरी में रखा जाए। फिर पता लग जाएगा कि कौन योग्य है और कौन योग्य नहीं। एक सरकारी स्कूल का बच्चा पढ़ा हुआ और एक हाई फाई एयर कंडीशन में प्राइमरी स्कूल से पढ़ने वाला बच्चा, कारों में, बड़ी बड़ी ऐसी कारों में जाने वाला बच्चा, उससे मुकाबला करते हैं सरकारी स्कूल के बच्चे का। हाँ, हम मुकाबला करने को तैयार हैं। आइए, हमारे जैसी शिक्षा लीजिए,
हमारे जैसे रहन सहन में रहिए, हमारे जैसे झुग्गी झोपड़ी में रहिए तो कर लीजिए मुकाबला, नहीं तो जितने कोठरियों में बैठने वाले लोग हैं, जितने व्यापारी लोग हैं, उन सबको किसी को भी नौकरी में भर्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुमने एक तरफ व्यापार पे कब्जा किया हुआ है और एक तरफ तुम नौकरी में भी कब्जा करे बैठे हो। भैया, जिन लोगों के पास कुछ नहीं है, जमीन नहीं है, रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं है, कम से कम नौकरी उन्हीं के लिए छोड़ दीजिए। तो साथियों, बहुत सारे वक्ता बैठे हैं, अंत में मैं यही कहूंगा कि हमें सजग रहने की आवश्यकता है और सरकार हमें बार बार छेड़कर हमारा इम्तिहान लेना चाहती है। ये कितने संगठित लोग हैं, हमें संगठित रहने की आवश्यकता है। संगठित रहेंगे तो सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अंत में मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में जिस प्रकार से दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को धूमधाम से मनाते हैं, आने वाले वर्ष में इससे भी और अधिक धूमधाम से मनाते रहेंगे। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। भीम की जयंती नाची बहुजन सारी, अरे राग राग दिलों में घोला, दिल्ली मेरा बोला रे दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान श्री कुमार सेन बौद्ध जी का स्वागत करते हुए बोला, भाई महेंद्र भास्कर जी, भाई भीम की श्री दौलत राम जयंती जी, नाची आओ ना, जयंती नाची बहुजन सारे, राग दिलों दौलत राम जी, ये मेरा बोला रे जय 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 भीम। वो आई भीम की जयंती नाचे बहुजन सारे, आई भीम की जयंती नाचे बहुजन सारे, रंग दिलों में भोला, ये मेरा भोला रे भोला, मेरा भोला रे हंस हंस के भी भोला। अरे प्रधान जी, हो मत बाहरों में दिया, हर बाहरों में खुशियाँ पाएंगे। हो मस्त बाहरों ने ली अंगड़ाई, मस्त बाहरों ने ली अंगड़ाई, हर मानव में खुशियाँ पाई। भाई के घर आंगन में दिन आई सखिया बधाई, भाई के घर आंगन में दिन आई सखिया बधाई। और हम गिराव का दुलारा सारे जग से निराला, राम गिराव का दुलारा सारे जग से निराला, सबके दिलों में रहने वाला, हे मेरा भोला रे, ओ मेरा भोला रे, हंस हंस के भोला, मेरा भोला रे। वो 14 अप्रैल का दिन है प्यारा, वो भीम रतन का होता नजारा। वो 14 अप्रैल का
लिखना सिखाया हमने ज्ञानी बनाया, वो पढ़ना लिखना सिखाया हमने ज्ञानी बनाया, सारे राष्ट्र का है ये मेरा भोला रे, नस रे भोला, वो आई भीम की जयंती नाचे बहुजन सारे, भीम की जयंती और रात दिलों में भोला, वो मेरा भोला रे, नस नस जे भोला, मेरा भोला रे, नस नस जे भोला, मेरा भोला रे, नस नस जे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और हम इसी तरह हर साल हर्षोल्लास के साथ ये जयंती मनाते रहे। जय भीम, जय भारत। विश्व रत्न बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आज 133वें जन्मदिन के अवसर पर कोटि कोटि नमन करता हुआ मंच पे आसीन जितने भी बुद्धिजीवी प्रबुद्ध जन और दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं और मेरे सामने बुजुर्ग बहनें बच्चे सबको नीला सलाम, जय भीम। भी जय भीम एक अभिवादन है, उसका जवाब जय भीम किसे आना चाहिए। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आज इस ऐतिहासिक मंच के माध्यम से दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारीगणों का और विशेष अपने बड़े भाई महेंद्र भास्कर जी, अध्यक्ष कुमार सेन बौद्ध जी, महासचिव दौलत राम जी और तमाम पदाधिकारियों का मैं मुझे सदस्य के के लिए तहे दिल से आभार और जो दायित्व आपने मेरे को दिया है, मैं आपको पूर्ण करता हूं कि उस दायित्व पे अंबेडकर मिशन का जो अंबेडकर भवन से संचालित हो रहा है उसे पूर्ण अपने दिल और दिमाग के साथ पूरी मेहनत करने। तो साथियों, आज के दिन हम लोग जानते हैं, बच्चे जानते हैं कि आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का 133वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। किसी को बताने की जरूरत नहीं, बाबा साहब अंबेडकर जी का हमारे जीवन में कितना योगदान है, या इस भारत के समाज के अंदर, या इस विश्व के अंदर बोलते हैं कि विश्व विभूति बोलते हैं, तो कुछ योगदान रहा, कोड भी पैक्ट, मार तालाब, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप सब लोग जानते हैं। आप लोग और हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपने से कि बाबा साहब ने इस समाज को, इस समाज को अधिकार दिलाने के लिए ना जाने कितनी और अपनी सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाया। आज वो संविधान में है। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, फिर भी चूंकि हम सामाजिक लोग हैं, हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि समाज से ही राजनीति होती है, राजनीति से देश बनता है। तो आज हमें लोकतंत्र को बचाना है, आज हमें संविधान को बचाना है। ताकतें इस संविधान की बात कर रही है, उस लड़ाई को हमें एकजुट ज्यादा कुछ ना। बाबा साहब अंबेडकर के 3 मूल मंत्र हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हमें संगठित करना है और शिक्षित बनना है। शिक्षित
ये नहीं हुआ कि हम एमए कर लें, बीए कर लें, एलएलबी कर लें, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं। शिक्षित होने का मतलब है कि हम अपने अंदर ज्ञान की वो चेतना कि हमें अच्छे फर्क नजर आ सके। साथियों, बिल्कुल नहीं है। जितने मेरे युवा साथी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दोनों हाथ खड़े करके मुझे जवाब दीजिएगा कि यार आज देश के अंदर रोजगार की हालत क्या है? रोजगार नहीं है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें जो सिखाया वो ये सिखाया कि नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी वाले बनो। नौकरी का मतलब ही नौकर होता है, नौकर से नौकरी निकलती है। हम बोलते हैं नौकरी कर ले, बच्चा पढ़ लेगा, लिख लेगा, क्या बनेगा? डॉक्टर इंजीनियर, पर करेगा क्या? आफ्टर ऑल तो नौकर, नौकर से बना नौकरी। हमें नौकरी देने वाला बनना है। ऐसी तमाम योजनाएं से पहले चलती रही है और मैं उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करता हूं विशेषकर से कौशल मंत्री जी से कि आने वाले अंबेडकर भवन से हम रोजगार का काम करेंगे। हम ऐसी योजनाएं चलाएंगे। सरकारें आती हैं, जाती हैं, कोई भी आए, परंतु योजनाएं हैं जो हमने लिख दी और उन योजनाओं के तहत हमको तरह तरह के लाभ मिलते हैं। वो लाभ हमें लेने आना चाहिए। तो मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि इस अंबेडकर भवन से हम नौकरियां पैदा करें, हम रोजगार देने का काम करें। मैं अभी शाम को लाल किले रामलीला मैदान था, जहां से शोभा यात्रा निकलती है, बहुत ही ऐतिहासिक शोभा यात्रा है, अभी रास्ते में है, कुछ ही क्षणों में यहां पहुंच जाएगी। मैंने उस ऐतिहासिक मंच से भी एक ऐलान किया और आज मुझे अगर आज्ञा दे महेंद्र भास्कर जी, जो कि मेरे बड़े भाई हैं, समय समय पर मेरा मार्गदर्शन भी करते रहते हैं, तो मैं उनसे आज्ञा लेता हूं कि हम बहुत ही जल्द डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर स्कूल ऑफ वर्चुअल स्टडीज जो है शुरुआत करेंगे। अपने आप में यह पहली एक ऐसा स्कूल होगा वर्चुअल स्टडीज का। बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे प्रबुद्धजन से पिछले दिनों बात हुई, तो इस तरह का एक फैसला निकल कर आया कि हम लोग बहुत ही जल्द डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर स्कूल ऑफ वर्चुअल स्टडीज इस भवन के माध्यम से स्टार्ट करेंगे और शुरुआत में पहली से आठवीं कक्षा को करेंगे, क्योंकि जब हम सेकेंडरी में जाते हैं या सीनियर सेकेंडरी में जाते हैं तो एनसीईआरटी और सीबीएसई की तमाम कुछ प्रक्रिया होती है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। हम उसको स्टार्ट करेंगे क्योंकि आने वाला समय जो है वो इंटरनेट का है और इस पहल में समाज का हमें भरपूर योगदान चाहिए होगा। तो अपनी वाणी को मैं विराम देते हुए, आपने मुझे मंच पे बुलाया, मौका दिया। साथियों, एक चीज और, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि अधिकार तो मांगे नहीं मिलते, अधिकार तो आवाज नहीं आई, अधिकार तो मांगे नहीं मिलते, अधिकार तो जी। 2 लाइन मैं मिला देता हूं अपनी। आप सब लगभग 9 बजे का समय है, आप यहां बैठे हैं, यानी कि आप समाज के प्रति जागरूक हैं, समाज का दर्द है आपके अंदर, इसलिए यहां बैठे हुए हैं, आप सुन रहे हैं, शोभा यात्रा के स्वागत में यहां बैठे हुए हैं। तो 2 लाइनें मैं जोड़ूंगा, अधिकार तो मांगे नहीं मिलते, अधिकार तो छीने जाते हैं और सर पे ताज उन्हीं के बंधते हैं जो समाज के लिए कुछ करके जी। तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। देखो मजा नहीं आया तालियों में। देखो एक चीज बताता हूं, अपनी ताकत को पहचानने के लिए क्या करना है। बाबा रामदेव के बारे में सब जानते होंगे, है ना, टीवी पे देखते होंगे, वो आसन बताता होगा, कभी ऐसे करो कभी वैसे करो, सब करते होंगे। तो आज 2 मिनट के लिए बाबा रामदेव तो मुझे मत समझना,
अपना भाई अपना बेटा समझकर एक हाथ ले लो, अपना उल्टा हाथ अपना ऊपर कर लो और अपने सीधे हाथ की एक उंगली, ठीक है। अब मेरा नाम जितेंद्र, सामने पंकज, ये धर्मवीर भाई ऊपर करो। तो सब अपनी अपनी उंगली से इस पे चोट मारेंगे, ठीक है। एक चोट, आवाज नहीं आई। अब अपने दोस्त को मिला लो, मैं मिला लेता हूं, श्यामलाल मेरा दोस्त है, उसकी भी उंगली मिला लेता हूं मैं, श्यामलाल की। फिर और तीसरे की मिला लेते हैं, तीसरा दोस्त भी मिला लो, चौथे की भी मिलवा लो, चौथे की आवाज अभी भी नहीं आ रही। 4 दोस्त मिला के बता रहे हैं, 4 दोस्त, और 5वें की भी। और एक बार जोरदार नारा लगाओगे मेरे साथ, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमर है, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमर है, अमर है। संविधान निर्माता की जय हो, जय हो, संविधान निर्माता की जय हो, जय हो। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। जय भीम। बहुत ही ओजस्वी थी तो यहाँ समक्ष हमारे, हम जहाँ इस प्रांगण में खड़े हुए हैं, ये बाबा साहब की देन है। और ये देन इसलिए है कि कहीं ना कहीं उनका जो एक बीज बोया गया था, आज एक भव्य वृक्ष के रूप में आप लोगों के समक्ष है। और इस भव्य वृक्ष को जो सींचने का काम करती है दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन करती है। मैं तमाम अधिकारी को, पदाधिकारी को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। और इस आने वाली शोभा यात्रा का जो हम लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं सभी जाने वाले साथियों को कहूंगा कृपया थोड़ा अपना कीमती समय जरूर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं 10 मिनट के समय के उपरांत शोभा यात्रा आने वाली है। हम भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि भाई ने बोला कि कहीं ना कहीं आपके अंदर मिशन का दर्द है, बाबा साहब का वो छोटा सा जो बाबा साहब ने समाज के लिए किया, समाज को दिया, अगर वो छोटा सा दर्द हम भी ले लें और उस दर्द की अनुभूति को सहन कर लें, तो कहीं ना कहीं समाज में चेतना जाएगी और एक उज्जवल भविष्य के साथ साथ एक उज्जवल समाज की हम लोग नींव रखते हैं। तो मैं अपने शब्दों को यहीं पूर्ण विराम देता हूं और पूरी कमेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब मैं, हमारी भंते जी हमारे समक्ष प्रस्तुत बैठी हुई हैं, मैं माफी चाहूंगा, बड़े बड़े वक्ता थे यहाँ पे, सभी ने अपने ओजस्वी विचारों से हमें हमारा मार्गदर्शन किया। अब भंते जी से प्रार्थना करूंगा कृपया वो भी आए और अपनी ओजस्वी वाणी से हमारा मार्गदर्शन करें। साधु। आवाज में कम हुआ सब बिल्कुल करने से। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तथागत भगवान बुद्ध को वंदन। मंच पर जो विराजमान, जो भारतीय ये शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अंबेडकर भवन के जनरल सेक्रेटरी और जो दौलत राम जी, महेंद्र भास्कर जी, अभी हमारे ओम प्रकाश गौतम जी के बेटे जाने वाले थे, टीटू जी, और महेंद्र भास्कर जी, साथ में ब्रह्मा पाल जी और अन्य सभी, सागर साहब भी हैं, और हमारे सामने बैठी हुई संगम और हमारी जो अध्यक्ष है कुमार सेन बोध जी, उपासक जी, तो हमारी उपासिका शकुंतला जी, आप सभी और दूर दराज से आए उपासक उपासिकाएं, बालक बालिकाएं, मेरी ओर से आप लोगों के लिए मंगल कामना। और आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भवन जो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के लिए बनाया था और उनकी रक्षा सुरक्षा इस शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से की जाती है। मेरा भी काफी लंबा लोगों के बीच में चला गया, लगभग 33 साल से अधिक हो गए। तो ये जो कारवा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ जो मंच लगा, हमेशा लगता ही है
और ये जो झांकियां आती जन्मोत्सव कमेटी के यहाँ, उनका समापन होता है, लाल किले से चलती है, तो ये समापन का इंतजार कर रहे हैं। पर ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भवन, ये बौद्ध की है। डॉक्टर बाबा आम्बेडकर सिया भी इसी भवन में। ये बड़ी बात है कि बाबा साहब चले गए, पर उनके हमने अस्थि तक ये ने उनकी सुरक्षित रखी है। तो सभी लोग अंदर के कारण अस्थि से भी डरते हैं, पर हमारे यहाँ आज तक मिलती है, आपकी नेशनल यहाँ दिल्ली में है, नहीं है कि हमारे जो लगते या कुछ है, होते मन के भाव होते हैं, आदमी कर्म है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, आपको पता है, इतना एक कर्म किए, इतनी मेहनत की कि आज विश्व उनका लोहा मान रहे हैं। पर हमारे देश के बेईमान और ये अंधभक्त, ये बाबा साहब आम्बेडकर की अनदेखी करके मानव के विपरीत, मानवता के विपरीत कार्य करते हैं। और यहाँ जात में से जात आज है, जो संविधान में कर भी ये डरते नहीं हैं। आप जानते हैं ऐसे कितने अनगिनत केस हुए हैं कि जहाँ हाथरस कांड देखा, बहुत सारे झज्जर कांड, यहाँ ऐसे कांड हुए। अभी जो दिल्ली जो कांड तो मेरठ में भी हुआ, शेरगढ़ी कांड, तो मुंबई में कांड, ऐसे कितने कांड कर चुके हैं। पर हमारा जो बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी करते नहीं, वो शिक्षित बने। जिस टाइम शिक्षा अपने अधिकार को समझते नहीं थे, पर आज इनके पास शिक्षा है और समझ, तो हम उनसे हैं कि आपने कहा जो हमारा जनता का पैसा, जो अनुसूचित जाति के लिए, जो कॉलोनी के लिए या उनके विकास के लिए आता, या अपने पर खर्च करते हैं। तो आप सावधान रहिए, आप अपना हक अपने कलम से मांगी दे, क्योंकि एक कलम हजारों तलवारों से मजबूत होती है। डॉक्टर आम्बेडकर ने कलम से खेल खेला है, अगर तो ये कब से परासा होते। हम हराने में इनको वक्त नहीं लगता। बाबा थे और ये थे, पर भारत का संविधान बाबा साहब के नाम हो गया, क्योंकि साहब से और लेना भी नहीं चाहते थे, पर इनकी अपनी मजबूरी, और इन मजबूरी के कारण साहब आम्बेडकर में तो रखा गया, जो कमेटी थी और पूर्ण थी। आज आप लोग समझे, साहब आम्बेडकर के विचारों को आगे ले जाने के लिए कार्य करें, और जो भी आपके अपने भवन है या उसमें आप जाते रहिए, सहयोग दीजिए, विरोधाभास नहीं होना चाहिए। अब हमारे आपस के फूट के कारण हमें बड़ा नुकसान पहुंचता है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तो हम शासन नहीं करेंगे। आज जो 15% भी लोग नहीं है वो शासक बन रहे हैं। आप जानते हैं क्या व्यवस्था बन गई है, और आप 85% वाले भी हैं, तो भी आप वहां तक नहीं जाते। उनकी पॉलिसी है कि जो डिवाइड एंड रूल, बांटो और खाओ, उनको मलाई मिलती है। तो आप लोग, आप सोचना है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती पर आपको कसम खानी है कि हम किसी मंदिर में नहीं जाएंगे और ब्राह्मण को दान नहीं देंगे। वो हमारे गरीब लोगों के शिक्षा के लिए, वृद्ध लोगों के दवाओं के लिए, और जो कोई निर्धन बेटियां हैं उसके सहयोग के लिए, उनके बाप के सहयोग के लिए, कि मेरी बेटी सम्मान में ससुराल से जाए, उसके लिए खर्च करना। ये फ्री में आप कमाते हो, इनकी झोलियां भरते हैं, इनके बच्चे IAS IPS PCS बनते हैं, IFS बनते हैं, और वो बड़े बड़े मंत्री भी बन जाते हैं। और तुम्हारे बच्चे क्या करते, कावड़ लेने जाते हैं। आप अपना बच्चा पैदा होता और वो पत्र देखने उनके पास जाते, आपके पास विधवता को क्या कमी है। तो आप लोगों को ये सोचना है कि हम अपना ज्ञान हासिल करें, अपने पास में हम अपने सब कुछ करना चालू कर दे। जब तक हम ब्राह्मणवाद का व्यवस्था खंडन नहीं करते, हमारा समाज आगे नहीं जा सकता। तो यही है कि हमें सभी दलित
जो भी गरीब है किसी भी व्यवस्था का हो, हम जाति नहीं मानते। धर्म बुद्ध धर्म में कोई जाति नहीं, समता और समानता है। आज मैं ये खड़ी हूँ, सभी लोग जानते हैं मैं अकेली दिल्ली भर में घूमती हूँ। आप कभी नुकसान नहीं पहुंचाया मुझे, क्योंकि मेरे पास जो है बाबा साहब अम्बेडकर के कारण मैंने बहुत कुछ सीखा है कि मैं अगर कोई गलत करता है उसका जवाब देना भी जानती हूँ। आप भी सीखिए और सिखाइए, और आप अपने जो बिजनेस लाइन में जाइए, क्योंकि नौकरी मिलने वाली नहीं है। सारा देश आपको पता है अडानी अंबानी के लिए दे दिया है, रेल बेची, तेल बेचा, एयरपोर्ट बेचे हैं। आपके पास कहाँ आरक्षण मिलेगा जो बाबा साहब ने दिया था? तो आपको सोचना होगा। आप ग्रुप बनाइए, मोहल्ले के ग्रुप बनाइए, महिला एनजीओ खोलिए और अपने लोगों के बीच में अपना सामान बेचिए। अगर वहां 10 रुपए महंगा मिलता है, हम 5 रुपए सस्ते में देना चालू करें, तो ये हमारे अंदर अगर बिजनेस चलाने की और दुकानदारी चलाने के लिए अगर हमें दिमाग चाहिए तो हमें आरक्षण की जरूरत नहीं। हमारा दिमाग अपने पास होना चाहिए, और बिना शिक्षा से दिमाग नहीं होगा। 12वीं पास कुछ नहीं होता। तुम्हारे बच्चे जब तक ग्रेजुएट नहीं होंगे तब तक किसी काम के लायक नहीं होंगे। अपने बच्चे को ग्रेजुएट जरूर बनाना, चाहे एक टाइम कम खाना, साड़ी अच्छी नहीं पहनना, कपड़े अच्छे नहीं पहनना, पर बच्चे को डिग्रियां जरूर दिलाना। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जन्म जयंती पर आप सभी लोगों के लिए मेरी मंगल कामना। और आज भवन के आयोजक और संयोजक जो हमारे दौलत राम जी हैं सेक्रेटरी, और महेंद्र जी हैं, और हमारे धर्म जो संचालन कर रहे हैं धर्मवीर जी। जय भीम। आवाज नहीं आई दोबारा से। जय 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 भीम। 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 जय भीम जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। ये आवाज होनी चाहिए जब हमको हक मिलता है। शोर मचाने से मिलता है क्या? तो आवाज पहुंचनी चाहिए पार्लियामेंट तक। अच्छी जगह चिल्लाओ, पड़ोस में मत चिल्लाओ। पड़ोस में कभी चिल्लाओ मत, क्योंकि अपना अपने की टांग खींचता है, आप सबको पता है। ये सबके साथ होता है, अपना अपने की टांग खींचता है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। और जो है एजुकेटेड लोग, जो अपने आप को कहते हैं कि हम जनरल में हैं, वो लोग अपने आप को पुश करेंगे, चाहे कोई भी हो, उनके संगठित हैं वो। और आप लोग 6743 ये आपका आंकड़ा है, ये आपकी जातियों का आंकड़ा है 6743। आरटीआई की रिपोर्ट है ये। तुम कितने बट गए हो, और आपको ये रणनीति पता भी है। फूट डालो और शासन करो। आप एक जगह संगठित नहीं हो पा रहे। कोई आपके लिए गलत, अशोका के वंशज हैं हम, अशोक, सम्राट अशोक, जिसने युद्ध नहीं सीखा। हम आज कोई हिंदू सेना में, कोई आरएसएस में, तो कोई ये अंदरूनी आप दुश्मनी नहीं रखें कि भाई आप अगर कहते हो मैं बजरंग दल में हूं तो तू छोटी जाति का है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए होना नहीं चाहिए। आप एक दूसरे को मारने काटने के लिए, मुस्लिम के लिए ज्यादातर देखो, मुसलमानों ने अपनी बहन बेटियों की रक्षा कर ली, चाहे बुरखा पहनाया चाहे कैसे कराया, कर ली उन्होंने। आपकी बहन बेटियों की रक्षा कौन करेगा? हमारा दुश्मन हिंदू है और हिंदू ही है, और वैसे हम हिंदू है। जब हमारे हक की बात आ रही है ना, जब हम हक मांगते हैं कि जी आप सरकार हिंदू की बन गई, आप हमें कुछ दे, तो आप आरक्षित हो, फिर आप हिंदू नहीं हो। फिर उसके अंदर 6743, वहां से भी कूद कूद के आना पड़ेगा आपको, तब आपकी बात सुनी जाएगी।
लेडी हार्डिंग में बहुत बुरा हाल होता है। ये सारे हमारे लोकल जीवन के आधारित तो हैं। कितना बढ़िया हॉस्पिटल जो हमारे दिल्ली में रहा, दिल्ली को दिल्ली बनाने के लिए कितने महान पुरुष लगे रहे। आज उन लोगों को हम कहां ले जा रहे हैं? उसको ही तो भ्रष्ट कर रहे हैं ना। उनको रोकना है, हम लोग समझ रहे हैं और आप लोग खाली शोषित हो रहे हो। वो लोग चाहे दारू फ्री में बेच दे, आपके घर बर्बाद। लोगों ने सिलेंडर बेच दिए अपने घर के दारू के चक्कर में, एक के साथ 2 फ्री। कितने लोगों को, कितनी फैमिलियों को बर्बाद कर दिया लोगों ने। फिर क्या मिलेगा उनको? आज हमारा समाज तो पनप भी नहीं पाएगा, वो बिजनेस की ओर कोई जाएगा। उसको अभी भी 9,000 रुपए की नौकरी में वो तैयार हो जाएगा और इन लोगों को चाहिए तकरीबन 90,000 रुपए स्टार्टिंग में। सुप्रीम कोर्ट के, सबसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपके समाज के, और हमारे को आरक्षण बता रहे हो आप। सीएम आज तक दलित समाज का कौन है बताओ? तुम हमारे राष्ट्रपति की इज्जत नहीं कर रहे, तो ये किसकी देन है? ये आज तक हुआ है 70 साल से नहीं, 4,000 5,000 साल से होता आ रहा है और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और हम भी बटे बटे फिर रहे हैं। एक मंच पे खड़े होकर अपना सांसद साथ नहीं दे सकते आप। आपने झाड़ू दिखा के रातों रात आपने आम आदमी पार्टी सरकार बना दी। झाड़ू देख के, जिस झाड़ू को आप हाथ में नहीं लेना चाहते, कोई कहता है कि मैं भंगी बनना चाहता हूं, आ जाओ रोड पे। झाड़ू नहीं लोगे आप हाथ में, चाहे अपनी गली के आगे भाग। आज तुम 2 करोड़ रुपए में टिकट खरीद लोगे झाड़ू की, फिर तुम गली गली लेकर घूमोगे। उसके लिए सबके पास है। कोई कुछ नहीं कहेगा, किसी को कुछ नहीं पड़ता। पर हम किस में लगे पड़े? हम बटे पड़े हैं। हम 85% होके भी एक पार्टी के ऊपर टिके पड़े हैं। अभी तक बीएसपी है बस हमारी, और वो 3% होके भी इन्होंने 65 पार्टियां बना ली। हम उसमें बटे हुए हैं। हम दूसरी नहीं बना सकते, तीसरी नहीं बना सकते, 4 नहीं बना सकते, 5 नहीं बना सकते। हम लोगों को संगठित होना पड़ेगा। आप संगठित हो, ये नहीं है ऑन ड्यूटी रहो, कोई दिक्कत नहीं है। संगठित, ये हमारा संविधान पढ़ नहीं सकते आप, सुन लो। संविधान सॉन्ग है, यूट्यूब पे डालो, आराम से सुनते रहो, पढ़ लो, अपना हक खुद ब खुद पता कर लो। तो मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि हम अंबेडकर भवन में एक छोटा सा लॉर्ड बुद्धा गुरुकुल, मतलब बच्चों के लिए, वो 5 साल से 15 साल तक के बच्चों के लिए होती है। उससे क्या, हम लोग बच्चों की आंखों में पट्टी बांध के और वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनकी आईक्यू खोल देते हैं। बच्चे आपके आंखें होने के बावजूद भी उनका आईक्यू पूरा खुला होगा। इस अंबेडकर भवन में हम खोलना चाहते हैं, अपने समाज को कुछ देना चाहते हैं, जिससे कि आप लोग सब मदद करें और आगे आए, इस शिक्षा को लेने के लिए आगे आए। जिस कोर्स को आप करने के लिए 1 साल लेते हो, वो 1 महीने के अंदर आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। उस बच्चे का फ्लिप करते ही बुक्स याद हो जाएगी। ये है, दुनिया में आ चुका है। हम चांद पे पानी ढूंढ रहे हैं और हम यहाँ पे जातिवाद ढूंढ रहे हैं। नहीं जी, हमारा कैंडिडेट हमारे समाज का होना चाहिए। कैंडिडेट ढूंढ रहे हो, ये रिश्ता ढूंढ रहे हो, समझ में नहीं आता क्यों? अपना कैंडिडेट मजबूत रखो। चलो भाई, इनको मौका मिल गया, उसके परिवार को मौका मिल गया। एक परिवार को तुमने मौका धड़ाधड़ दे दिया, अब इसके परिवार को देख लो भाई। आप लोगों की ही देन है और आप लोगों के लिए संविधान है। बस जो तोड़ते हैं ना, उनको ये भगा भी देते हैं, माफ भी कर देते हैं। और आप एक 15,000 रुपए का भी लोन ले लो ना, तो आपके घर में आपके नाक में नमक घोल देंगे वो। ये 15,000 करोड़ रुपए, तुम 15,000 रुपए नहीं ले सकते। तुम्हारे लिए सब कुछ होगा, घर से घसीटते हुए बाहर लेके जाएंगे और घर कब्जा।
ये लागू खाली आप लोगों पे। ये ढूंढेंगे कि आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया। ये 15,000 करोड़ नहीं ढूंढेंगे, ये गाड़ी की चेकिंग नहीं करेंगे। बस वहां पे कौन बैठा हुआ है आपको पता है, आपका क्षेत्रफल, आपका एससी का क्षेत्रफल है। सबसे पहले स्टार्टिंग आपकी कहां से करते हैं? हमारे समाजों में तो दिया जाता है सब झूठे केस, झूठे मुकदमे। आप जाके एक बारी देखो तिहाड़ में जाके, 100 में से 80 तो हमारे ही हैं। झूठे केस पे केस, किसी ने करा किस पे डाल दिया, खाली ये, क्योंकि ये नहीं उठाते। क्यों आवाज नहीं उठाते भाई? तो आवाज मिलके सबकी उठाओ। आप समाज की हर किसी व्यक्ति की आवाज उठाओ, सब मिलके उठाओ कि नहीं भाई ये भी हमारा भाई है। हमें तो 6,743 इकट्ठे करने हैं। आप 4 नहीं हो सकते। गाली सुनेगा खाली चूड़ा और चमार, गाली पूरे सुनेगा। 6,743 जातियां नहीं सुनेगी, वो 2 ही सुनेगी बस, चूड़ा होगा या चमार। भाई ऐसा क्यों? अगर आज हम पीएम होते ना और ये महामारी कोरोना आ जाती तो सबसे ज्यादा अपशगुन बताते हमारे को कि ये अपशगुन बिठा दिया, इसके लिए सीट गंदी हो गई, ये हो गई। अब कोई वो नहीं है। नहीं तो हम किसी मैदान में चले जाते, वहां पे गंगा जल डाल के पवित्र किया जाता है। तो ऐसा भेदभाव वो नहीं होना चाहिए। बाबा साहब ने भी गांधी जी से यही मांगा था कि आप सबको अपना अपना स्टेट दे रहे हो, तो हम लोगों, जो दलित समाज के लोग हैं, उन लोगों को भी एक ऐसा स्टेट दे दीजिए जहां पे वो अपना मंदिर खुद बनाए, खुद ही उसके पंडित हो और खुद ही कुएं का पानी पिए और सब वहीं पे पिए। हमें भी एक ऐसा स्टेट दे दो। कह रहा नहीं, तुम लोगों तो सबकी जरूरत हो। भाई जरूरत है तो ऐसा क्यों? हर जगह हम भेदभाव के लिए पैदा हुए हैं। आज दिल्ली में हमने इतना अच्छा माहौल कर दिया कि यहां नहीं कर रहा। बाहर के स्टेट में आज भी, मतलब गांव चले जाओ आप किसी के भी, ये तो दिल्ली के, वहां पे क्यों नहीं होता ऐसा? कायदा कानून, आपको भी वहां पे जाके अपने अपने घर की, अपने अपने गांव की आवाज उठाओ। आपको संगठित हो, आप अपने अपने सबकी इकट्ठी होकर बात करो। आपको ये मौका मिलता है बाबा साहब की खुद की जमीन पे आने का। नहीं, ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े लोग हैं हमारे पास जो 6,000 करोड़ रुपए का बिजनेस करते हैं, वो इससे अच्छी जगह नहीं दे सकते है जी? वो क्या ताज पैलेस में रैली नहीं निकाल सकते? वो भी तो करें। यहां पे आते पता लग जाता है कि हमारा समाज कहां किसको क्या जरूरत देता है। सबको मिलके आगे आना चाहिए। तो आप लोगों से हम समाज में काफ़ी, जिसे कहते हैं प्लान्स होते हैं, वो प्लान्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको। और अंबेडकर भवन में आने का मौका भी मिलता है और वहाँ पे जो लोग हैं जो सत्य को मानते हैं, उन लोगों से मिलने को हमें मिलता है कि हम सच और झूठ से, क्योंकि पढ़ाई लिखाई हमारे सच और झूठ से साफ कराते हैं कि ये झूठ है और ये सच है, इसका एक ज्ञान सिखाती है। तो इसी बारों में मैं विराम लूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में टी रवि जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। ऐतिहासिक रामलीला मैदान से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी की जो आज शोभा यात्रा यहाँ अंबेडकर भवन पर समाप्त हुई है, जिसका भव्य स्वागत दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री और कोषाध्यक्ष मेरे बड़े भाई महेंद्र भास्कर जी, आदरणीय श्री दौलत राम जी और तमाम साथी, पूरी टीम ने आज यहाँ मिलकर कमेटी का स्वागत किया है। मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने छोटे भाई धर्मवीर भास्कर जी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सबका मान सम्मान किया। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय भीम साथियों। और इसी के साथ ही हम कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। एक बार जोर से जय 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 भीम, जय 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 भीम।
आओ जी बनते जी। सभी लोग खड़े होकर सभी प्राणी मात्र के कल्याण के लिए बात आपने, मैं जैसी कहूंगी आप कहेंगे, मैत्री गाथा बोलेंगे। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु च खेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा कंची दुःखमागमा, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु च खेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा कंची दुःखमागमा। साधु साधु साधु। सभी प्राणी सुखी रहे, सब मैत्रीपूर्ण रहे, सबका मंगल हो। जय मंगल।